हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो काफ़ी रैंडम है। मेरे माइंड में कोई टॉपिक नहीं था, पर बार बार मुझे एक इन्फॉर्मेशन आ रही थी जो कि थी फॉर द पीपल जिन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सहन कर लिया है और दे डोंट हैव एनी वे टू लुक एट, दे डोंट हैव एनी पॉजिटिविटी और एनी विलिंगनेस, एनी एनर्जी लेफ्ट टू फाइट नाउ। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ चीज़ें ब्लेसिंग्स सुननी चाहिए थी। सो आज का टॉपिक है टुडेज ब्लेसिंग, नॉट टुडेज वेल, लाइक ब्लेसिंग कमिंग ऑन योर वे। सो आज का टॉपिक ये है, जो आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। नो नेगेटिव टॉक, नथिंग अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट और एनीथिंग लाइक दैट। Only what universe wants to give you, what universe wants to show you, and how you're gonna get that, और एल्स व्हेन यू गोना गेट दैट। ठीक है, तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, जिनको अब नहीं समझ आ रहा कि क्या करें, एंड उनको कुछ नहीं करना, बहुत एनर्जी वेस्ट हो गई है। ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लेना, मुझे फॉलो करना ना भूलना। मेक श्योर आप इस वीडियो को सेव तो वेल नहीं कर सकते, बट यू कैन शेयर दिस वीडियो एंड यू कैन राइट द कमेंट्स बिलो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी करंट सिचुएशन से। पाइल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन रेजोनेट कर रही है उतनी लीजिए, बाकी का छोड़ दे, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो वे दैट सबको सब बातें रेजोनेट करें। ठीक है, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। ओके, सो हमारे पास कार्ड आ चुके हैं आपकी करंट सिचुएशन के। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, विच इंडिकेट्स कि कुछ चीज़ जो आपके लाइफ में नई शुरू हुई है, ये नया कम्युनिकेशन हो सकता है, नई जॉब हो सकती है, या फिर होपफुली आपने मेंटली कुछ नया प्रिपेयर किया है कि ठीक है, ये ऐसा अभी तक चल रहा था, बट नाउ माई व्यू इज़ गोना चेंज और माई थॉट्स आर गोना चेंज अलॉन्ग विद दैट। मुझे काफ़ी एनर्जी फिलहाल ये दिख रही है कि कुछ खत्म हो गया है, बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ डेथ अगेन विद द एस ऑफ स्वॉर्ड। ये बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। किसी चीज़ का एंड हुआ है और कोई चीज़ नई शुरू हुई है, बट विद डेथ इट सीम्स दैट कोई चीज़ आपने ख़त्म नहीं की है, पर आपको फोर्स किया गया है उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। आपको फोर्स किया गया है कि यू हैव टू लेट गो। अगर आप नहीं कर रहे थे तो आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बट लेट गो करने के बाद भी इट सीम्स दैट यू आर नॉट अ राइट प्लेस, यू आर नॉट फीलिंग दैट पीस, यू आर नॉट फीलिंग दैट ईज, बिकॉज इट इज़ समवट फोर्सफुल। आई थिंक कोई चीज़ ऐसी हुई है जिससे आपको बहुत ज़्यादा फोर्सफुली एक्शंस लेने पड़े हैं, या फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है कहीं ना कहीं आपकी वजह से नहीं आ रहे हैं, किसी और इंसान की वजह से यू हैव टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स यूनिवर्स वांट्स मी टू नो अबाउट यू। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है बिकॉज ऑफ दिस लेटिंग गो। आप आगे तो बढ़ रहे हो, मूव ऑन तो बोल रहे हो, पर इट इज़ वेरी पेनफुल एंड हार्ड फॉर यू, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ negative thoughts in your mind, a lot of negative thoughts. नॉट रेस्टिंग प्रॉपरली। कोशिश बहुत है लाइफ में अडाप्ट करने की, बट फ्रस्ट्रेशन आ जा रहा है, मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है, कैन नॉट maintain the stability in the mood as of now, I see. Okay, this is your current situation. Now we're going to switch to the deck and we're going to talk about the blessings which are coming on your way, despite of whatever has happened, despite of whatever is going on into your life, no matter what is it, we are going to focus on how you are gonna be, how it's gonna be for you, how it's gonna be for you. What's the blessings firstly coming into the life of this person, my viewers? You will not believe, पहला जो कार्ड था वो भी एस ऑफ स्वॉर्ड का है, और यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है वो भी पहला ही एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, जो बेसिकली यहाँ पे इंडिकेट करता है कि ये जो नई शुरुआत आपने की है ना, ये कहीं ना कहीं आपको अपने गोल से अलाइन करती है, आपको अलाइन करती है। आपकी जो विशेस थी, जो डिज़ायर्स थी, उनको पाने के लिए आगे के कार्ड्स देखोगे तो आप पागल हो जाओगे। आई मीन नॉट लिटरली, बट बहुत क्रेजी कार्ड्स आए हैं आपके लिए, ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉजिटिव आए हैं, बट इट इंडिकेट्स दैट ये जो नई शुरुआत आपके लाइफ में हुई है वो एक्चुअली होना ही था, और इट मेंट टू हैपन फॉर यू, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट थिंग एवर हैपन विथ यू। ओके, अभी तक की जो भी चीज़ें हुई थी, भले ही बुरी थी,
बट दिस इज द बेस्ट थिंग दैट हैज एवर हैपन टू यू, क्योंकि आगे आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं सक्सेस की। स्पेसिफिकली अगर लव सिचुएशन आप दिमाग में रख के आए हो तो आप सोलमेट की ओर जा रहे हो इस सिचुएशन से डिटैच होके, ठीक है। आई सी द मैनिफेस्टेशन ऑफ द मैरिज बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ मैरिज। इफ नॉट लव देन दिस इज द काइंड ऑफ कार्ड विच कम्स जब हमें कोई गुड न्यूज़ मिलती है, जैसे कि किसी को बेबी हुआ है या फिर जॉब में नई तरक्की मिली है या कुछ, बट लेवल अप जो है नेक्स्ट लेवल बोलते हैं वो आ रहा है, कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपके रास्ते में। लिटरली अ लॉट ऑफ पीपल आर मैनिफेस्टिंग मैरिज एंड विद देयर सोलमेट। ओके, सोलमेट के साथ आपका मैरिज मैनिफेस्ट होने वाला है आगे जाते हुए। टाइम फ्रेम अगर हम इसका देखें तो इट कुड बी लाइक 8 to 12 months, 1 साल जितना, 8 महीने से 1 साल जितना आप गिन ले, ये सारी चीज़ें 8 महीने तक की मैं देख रही हूँ, ठीक है। अगेन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून इंडिकेटिंग जो पेनफुल फीलिंग्स थी, जो पेनफुल आपका वे था, वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो जाएगा कुछ ही समय में। नाउ दैट यू नो जो भी आपके साथ हुआ वो बहुत सही हुआ, और आगे आप किस चीज़ की ओर बढ़ रहे हो, जो कि है either marriage or level up in the job or business or whatever you're doing, meeting your soulmate, then you should be happy, right? You should be happy to move on. और जितने भी लोगों को स्टेगनेंट फील हो रहा है पास्ट पार्टनर से, पास्ट जॉब से और पास्ट रोल से, यू जस्ट हैव टू रियलाइज दैट यू आर गोइंग अप। यूनिवर्स यहाँ पे आपको कभी भी नीचे नहीं गिराता। अगर आप नीचे गिर रहे हो तो दैट्स जस्ट योर मेंटल स्टेट और दैट्स जस्ट फॉर योर ग्रोथ एंड चेंज। क्योंकि कभी भी हम नीचे गिरते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स हमें कर्म का फल दे रहा है। हाँ, वो तो है ही, अ पार्ट ऑफ इट इज़ देयर, बट यूनिवर्स हमेशा हमारा भला चाहता है। अगर हम गिरे हैं तो यूनिवर्स चाहता है कि हम इस बार कुछ अलग तरीके से उठे, या फिर हम कुछ नया ट्राई करें, जिससे कि जो अनबिलीवेबल चीज़ है, जो अनबिलीवेबल सक्सेस है, जो हमने कभी विजुलाइज नहीं की थी, वो मैनिफेस्ट हो, ठीक है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमेशा हमारा पॉजिटिव ही चाहता है, ठीक है। एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर क्रिएटेड इन आवर माइंड, हम ही खुद क्रिएट करते हैं, वो रियलिटी में वैसा होता नहीं है। Okay, now let's see what are the other blessings which are coming on you, because you're really going on a highway. Oh my god, okay. So पहली तो बात अगर हम करें तो वी हैव गॉट दी कार्ड ऑफ हैंडशेक, मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर दैट कुड बी इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपके लाइफ में किसी इंसान की एंट्री होने वाली है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आगे जाके। एंड अलॉन्ग विद दैट कार्ड यू हैव गॉट द कार्ड ऑफ स्पिरिचुअल लव। अगेन इट कन्फर्म्स द सोलमेट कमिंग। मुझे ये लव रीडिंग नहीं बनानी थी, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारी हिंट्स ड्रॉप हुई है सोलमेट के बारे में। तो काफ़ी लोगों का ऐसा है कि सोलमेट मिलेंगे उनको इस साल में पर्टिकुलरली। ओके, so just allow strangers to come into your life, hang out with the strangers because you are attracting the spiritual love. Okay, now यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है जो भरने वाली है। स्पेसिफिकली यहाँ पे मनी का दिख रहा है, बिकॉज बेर इंडिकेट्स द मनी ट्रबल्स एंड दिस बैरल इंडिकेट्स द एम्प्टीनेस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ थिंग। नाउ वो जो है, अगर आपको एम्प्टीनेस लग रही है मनी रिलेटेड और पर्सन रिलेटेड, दैट इज सून गोना बी फिल्ड बाय समवन इनटू योर लाइफ। ओके, आपकी लाइफ में कोई इंसान ऐसा आएगा या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जिससे कि कुछ एंड होगा, और जो एंड होगा उससे काफ़ी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। उससे काफ़ी जो ये वॉइड था कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, या इंसान मेरे पास नहीं है, इमोशन मेरे पास नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो फिल होने वाला है। वो वॉइड जो है जहाँ पे आपको हमेशा एम्प्टी फील होता था या फिर हमेशा लोनली फील होता था, वो कहीं ना कहीं क्लोज होने वाला है। और अगर हम एट द एंड ऑफ द डेक देखें तो ये है कैरियज विच सेज अ जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल, ठीक है। तो ये जर्नी आपकी होने वाली है और ये काफ़ी स्मूथ रहेगी लास्ट जर्नी से। एंड अगर मुसीबतें आ भी रही है तो वो आपको बार बार क्लोज ले जाने के लिए आ रही है अपने पर्टिकुलर डिज़ायर से या गोल से, ठीक है। तो ये सारी ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ थम्स अप कर दीजिए, मुझे फॉलो करना ना भूलें, मेक श्योर आप इस वीडियो को सेव ना करें पर शेयर कर दीजिए, और कमेंट लिख दीजिए नीचे अगर आपको अच्छा लगा हो तो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।